हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं वेक्टर्स। और अपने पिछले वीडियो में वेक्टर वाले हमने आपको बताया कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, और हमने बताया टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ये दो पॉइंट हम लोग देखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ वेक्टर एडिशन के लिए 3 मेथड हमने लिखे हुए हैं। 3 मेथड हम लोग यूज करते हैं, पढ़ते हैं इसमें। पहला तो होती है ट्रायंगुलेशन मेथड, इसको ट्रायंगल मेथड भी कहते हैं लोग, और इसमें 2 वेक्टर्स ऐड होते हैं। इसमें हम लोग 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं। सेकेंड हमने लिखा है पैरेललोग्राम मेथड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑल बोर्ड के लिए, और इसमें भी 2 वेक्टर ऐड होते हैं। इसमें भी 2 वेक्टर्स ऐड होते हैं। पॉलीगॉन मेथड जो होता है, 2 से ज़्यादा जो वेक्टर्स होंगे, पॉलीगॉन मेथड में मोर देन 2 वेक्टर हम लोग यूज करते हैं। 2 से अधिक वेक्टर जब ऐड होंगे तो हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जो वेक्टर एडिशन की हमारी 3 मेथड हुई, पहला हुआ ट्रायंगुलेशन मेथड, दूसरा पैरेललोग्राम मेथड, और तीसरा हमारा हुआ पॉलीगॉन मेथड। इन तीनों को हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे ट्रायंगुलेशन मेथड। ठीक है, यानी इसको ट्रायंगल मेथड भी कहते हैं। अब इसमें देखो स्टूडेंट, हमने 2 वेक्टर बनाए हैं, इधर वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है। ठीक है, इधर जो हमारा ये वेक्टर P है स्टूडेंट, इसकी डायरेक्शन A to B लगी हुई है। देखिए A to B लगी हुई है, और जो दूसरा वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन का है, इसकी डायरेक्शन B to C लगी हुई है। इसका मतलब A से B की ओर जा रहा है, फिर B से C की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर के माने जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग और इसका तीसरे का देखो स्टूडेंट, इसका यहाँ से इस डायरेक्शन का जा रहा है। अगर हम लोग सेम ऑर्डर का लें तो ये ऐसे बनेगा, देखो ऐसे दूसरा और ऐसे तीसरा, ये सेम ऑर्डर के हुए सर, सेम ऑर्डर। तो ऑर्डर भी आपको समझना है कि ऑर्डर कहाँ सेम ऑर्डर है, कहाँ अपोजिट ऑर्डर है। इसमें सभी वेक्टर्स जो हमारे, मान लो ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, ये R वेक्टर है, तो इसमें ये सेम ऑर्डर में है। एरो देखिए ऐसे चल रही है, ऐसे जब ये क्लोज बनाएंगे पाथ तो सेम ऑर्डर वाले होंगे। ठीक है, इसमें ये सेम ऑर्डर में नहीं है, ये अपोजिट ऑर्डर में है इसके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस ऑर्डर से आप इसमें बहुत काम कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे, हम लोग इसमें प्रूव कर देंगे कि किसी वेक्टर को अगर 3 वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की साइड पर अगर रखे जाते हैं तो सेम ऑर्डर लेने पर उनका नेट रिजल्टेंट 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, इफ़ 2 वेक्टर्स, स्टेटमेंट सुनिए और नोट करिए। इफ़ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम ऑर्डर, ठीक है, देन रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर एडिशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 3rd साइड इन सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, यानी अगर हम 2 वेक्टर को ऐड करें तो इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को अगर हम सेम ऑर्डर की 2 साइड से रिप्रेजेंट करें तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो 3rd साइड से होगा, लेकिन ऑर्डर अपोजिट होगी। जैसे ये सेम ऑर्डर के ऐसे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, आर हमारा इस ऑर्डर का हो गया, तो ये अपोजिट ऑर्डर हो गया। आर में जो इधर आना चाहिए था वो इधर हो गया।
ठीक है, ये ऑर्डर का स्टेटमेंट में बहुत महत्व है, आप इसको समझिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, अगर हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ऑफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q, दैट इज वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन ऐसे लगी होती है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाहें कि इनमें रिलेशन बनाना चाहें तो हम यहाँ एक ऐसे लाइन ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ा देते हैं। ये बिल्कुल लाइन ऐसे स्ट्रेट होगी, सीधी लाइन। ठीक, जब हम बढ़ा देते हैं तो ये दोनों के बीच का एंगल हो जाता है स्टूडेंट, इसको हम लोग थीटा लेट कर लेते हैं। अब एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q इस थीटा है यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर p इस डायरेक्शन का जा रहा है, वेक्टर q इस डायरेक्शन का जा रहा है, दोनों के बीच एंगल थीटा है। यहीं तक का p हमारा रिप्रेजेंटेड है, तो ये इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, इनके बीच का एंगल थीटा है। अब हम लोग इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दें स्टूडेंट, परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला, और इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं D। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ADC इन ट्रायंगल ADC क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या लिखती है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप 6-7 से पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप इसमें वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट। AD की वैल्यू हमारी कितनी है? AB प्लस BD है। कितनी वैल्यू है? AB प्लस BD। ठीक, इसको हमने वैल्यू में रख दिया स्क्वायर, और प्लस DC हमारा कितना है देखो, तो DC को ऐसे ही रख देते हैं। अब स्टूडेंट जहाँ स्क्वायर होता है वहाँ आप स्क्वायर खोलना भी जानते हैं, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2AB BD प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, अब BD और DC को अगर हम एक साथ रख दें इन दोनों को स्टूडेंट, इन दोनों से क्या पता चलेगा? इनसे आपको, इनको अगर हम एक साथ रख दें तो यहाँ देखो BD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे BC स्क्वायर। तो इसको हमने रख दिया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ से अगर हम कॉस थीटा अप्लाई करें, इधर देखो स्टूडेंट, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस हमारा BD है, हाइपोटेन्यूस हमारा BC हो जाएगा। ठीक, यानी BD को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं BC कॉस थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल से कॉस थीटा निकाला, और यहाँ BD की जो वैल्यू है 2AB इंटू, ये तो DC इसके साथ चला गया, BC हो गया, लेकिन ये BD हमारा बचा है, BD को आप लिख देंगे BC कॉस थीटा, तो ये हो गया BC कॉस थीटा। ठीक है, आप वैल्यू रख दो स्टूडेंट सबकी। तो AC तो हमारा R स्क्वायर है, R है ना AC, तो ये R स्क्वायर हो गया। ठीक, AB स्क्वायर हमारा कितना है देखो, P वेक्टर के लिए है तो P स्क्वायर हो गया। BC स्क्वायर कितना है? BC पर Q वेक्टर है तो Q स्क्वायर हो गया, प्लस
टू पी क्यू कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ये आर स्क्वायर का हमारा एक फार्मूला आ गया। ओके स्टूडेंट, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी स्टूडेंट हमारा जो आया आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा आया। तो रिजल्टेंट हमारा निकालने का क्या फार्मूला आया स्टूडेंट? यहाँ से आप लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट की लेंथ निकालने का फार्मूला है, रिजल्टेंट निकालने का। अब ये फार्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई होगा स्टूडेंट? जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, 2-3 इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जगह पर कॉन्ग्रुएंट होंगी, वहाँ निकालेंगे। ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड होगी या फोर्स कई एक जगह एक ही पॉइंट पर अप्लाई होंगे, तो वहाँ पर ये फार्मूला आप यूज करेंगे। आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट देखो, सपोज कर लें अगर कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर p से अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 2। इफ एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर r मतलब रिजल्टेंट वाला, ठीक है, इज अल्फा। अब इस अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट हम लोग लगाते हैं tan थीटा का फार्मूला। तो tan अल्फा इज इक्वल टू देन tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आया स्टूडेंट? अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है tan के लिए परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर कौन है? CD है। और बेस कौन है? बेस AB प्लस BD है, यानी AB हमारा है AB प्लस BD। ठीक, अभी स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि कॉस थीटा इसमें अगर हम निकालें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया था? BD अपान BC आया था। इसको हमने ऐसे लिखवा दिया था आपको कि BD इज इक्वल टू BC कॉस थीटा। ठीक है, अब वो ऐसे ही हम लोग इसके लिए भी निकाल सकते हैं। CD जो है, यहाँ CD लिखा है, तो CD को हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ साइन थीटा अगर लिखें तो देखिए साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर कौन है? CD और अपान हाइपोटेन्यूस कौन है? BC। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? BC। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं CD अपान BC। तो इसको CD को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? BC साइन थीटा। ठीक, वैल्यू इसमें रख दो स्टूडेंट। tan अल्फा के लिए फार्मूला आपका निकल आएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू CD की जगह क्या आ जाएगा? BC साइन थीटा, BC साइन थीटा अपान AB, और AB की जगह क्या? BD की जगह क्या आ जाएगा? BD की जगह आ जाएगा BC कॉस थीटा। ये हो गया BC कॉस थीटा। अब इसको पुट कर दो स्टूडेंट, तो BC हमारा क्या है? BC हमारा Q है, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो Q हुआ Q साइन थीटा। ठीक, अपान AB हमारा P है और BC हमारा Q है, तो P प्लस Q कॉस थीटा होगा। tan अल्फा का ये फार्मूला आप लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और इसको अगर हम लोग अल्फा के फार्म में लिखें तो tan इनवर्स लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली स्टूडेंट ये है कि अल्फा रिजल्टेंट में जिसके साथ रहेगा
पी वेक्टर के साथ, वो यहाँ रहेगा, उसके साथ कोई एंगल नहीं होगा। जो दूसरा वेक्टर होगा उसके साथ ऊपर साइन होगा, नीचे कॉस होगा। ये आप इससे आप पहचान करेंगे कि एंगल किसके बीच आप पता कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप एंगल इनके बीच पता करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा कि P के और R के बीच एंगल, देखिए हमने लिखा है P एंड R, इनके बीच जब एंगल लिखेंगे तो यहाँ केवल P होगा जो ऐड होगा। ठीक, और दूसरा जो बचेगा वेक्टर वो दोनों जगह पे होगा, साइन और कास के साथ होगा। यानी ऐसे आप लिख सकते हैं, अल्फा को ऐसे फॉर्म दे सकते हैं, tan इनवर्स, ठीक, Q साइन थीटा अपान P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये आप फार्मूला ट्रायंगुलर मेथड के लिए रिजल्टेंट और वेक्टर P के बीच का लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग नोट पॉइंट कुछ देखेंगे। ठीक है, नोट पॉइंट को स्पेशल कंडीशन भी कहते हैं, स्पेशल कंडीशंस। ठीक, स्पेशल कंडीशंस में हम लोग पहला देखेंगे स्टूडेंट, पहला देखिए, ध्यान से देखिएगा। इफ वेक्टर P, हमारा जो वेक्टर P है, एंड वेक्टर Q आर पैरेलल है। ठीक, अब इसमें मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ वेक्टर P पैरेलल टू वेक्टर Q, पैरेलल लिख सकते हैं ऐसे। ये जितना ऊपर स्टेटमेंट लिखा उतना नीचे लिखा है, फिजिक्स में दोनों एक्सेप्टेड है। ठीक है, इफ वेक्टर P पैरेलल टू वेक्टर Q, देन तो जब दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। थीटा क्या आएगा स्टूडेंट, 0 डिग्री। अब जब थीटा 0 डिग्री होगा स्टूडेंट, तो दोनों तो ऐसे ही हो जाएंगे ना, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो गया वेक्टर P हमारा, इधर हो गया वेक्टर Q, दोनों ऐड हो जाएंगे इसी तरह, यानी हेड वाला टेल से ऐड होते हुए चला जाएगा ऐसे। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक जो रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट इनका, वो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q होगा। ये मैक्सिमम होगा स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इसमें होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देन नाउ आर अब यहाँ मैक्सिमम लेते हैं हम लोग, इसके लिए आर मैक्सिमम होगा। वो कितना होगा, फार्मूले से हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट। तो एक आया फार्मूले में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और प्लस 2PQ, ठीक, cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट का P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ आ गया। अब इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ये हो जाएगा P प्लस Q होल स्क्वायर अंडर रूट, फार्मूले पर आ गया ना, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। तो आर मैक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, P प्लस Q आ जाएगी, रूट से स्क्वायर हट गया, तो यानी आर मैक्स का जो फार्मूला आएगा वो P प्लस Q आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इफ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इफ वेक्टर P परपेंडिकुलर टू वेक्टर Q, अगर P और Q एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल है, देन थीटा इज इक्वल टू, तब थीटा कितना होगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 90 डिग्री होगा तब एक वेक्टर इधर जा रहा, दूसरा ऐसे 90 डिग्री पर जाएगा, ये वेक्टर P हो जाएगा, ये वेक्टर Q हो जाएगा।
और रिजल्टेंट ऐसे इसका बन जाएगा, ठीक है, ये वेक्टर आर हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। इसको ऐसे ही लिखते हैं स्टूडेंट, आर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ये 90 डिग्री पर हो गए दोनों, और जब ये 90 डिग्री पर हो जाएंगे तो इसमें आप भी जानते हैं कि हमारा फार्मूला क्या आएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90, ठीक है। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये इतना भाग 0 हो गया, r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक। रिजल्टेंट के लिए एंगल की जो बात आएगी स्टूडेंट, वो अल्फ़ा में आप इनकी वैल्यू 90 थीटा वगैरह रख के खुद निकालिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो स्टूडेंट, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q इज 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, एंटी पैरेलल होगा, एक ऊपर जाए तो दूसरा नीचे जाए, 180 डिग्री हो गया, ठीक। देन R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, -1 होती है। कितनी होती है, -1। तो आप इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ये आ जाएगा अंडर रूट p माइनस क्यू का स्क्वायर। अब इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, इसलिए ऐसे पॉजिटिव डिफरेंस इसमें लगाते हैं। ये माइनस ही होता है पर पॉजिटिव डिफरेंस होता है, जो बड़ा होता है उसमें छोटा माइनस कर लेते हैं। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, p माइनस क्यू आ गया, ये माइनस का साइन लगा हुआ है। ये हमारा r मिनिमम होता है स्टूडेंट, दो वेक्टर के बीच r मिनिमम का फार्मूला होता है p माइनस क्यू। उनके मैग्नीट्यूड एक दूसरे से घटा दिए जाए तो वो मिनिमम होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे। यहाँ एक पैरेललोग्राम बना है स्टूडेंट। ये तो आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी जो हमारा AD होगा वही हमारा BC होगा, और जो हमारा AP होगा वही हमारा DC होगा। देखो स्टूडेंट, जिस पॉइंट पर कोई दो साइड मिलती हैं इस पॉइंट को एडजेसेंट पॉइंट कहते हैं, और ये दोनों साइड इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो यानी जो हमारी AB और AD है इस साइड को एडजेसेंट साइड कहते हैं। अगर हम B पॉइंट के लिए देखें स्टूडेंट, तो AB और BC इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट ये पॉइंट इन दोनों साइड के लिए एडजेसेंट पॉइंट होगा, और ये दोनों इस पॉइंट पर एडजेसेंट साइड होंगी, एडजेसेंट साइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। तो अब इसमें देखो स्टूडेंट, अगर हमारा एक वेक्टर P है वो AB साइड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट होता है, दूसरा वेक्टर हमारा है Q और ये AD साइड से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और इन दोनों वेक्टर के बीच ये एंगल जो है स्टूडेंट, ये एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है,
यानी हमारा जो थीटा एंगल है वो ए बी और ए डी के बीच का है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, और ये पॉइंट हमारा एडजेसेंट है, और इन दोनों वेक्टर के एडिशन का जो रिजल्टेंट है वो इस डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है, यानी इसको हम लोग वेक्टर आर लिखते हैं, और ये होता है वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आर जो होता है वो इन दोनों के प्लस से रिप्रेजेंट होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ठीक है, ये रिजल्टेंट है इसका। इसकी लेंथ इस साइड की डायरेक्टेड होगी, यानी एडजेसेंट पॉइंट से जहाँ से निकल रहा है, ये जहाँ से ड्रा होता है, यहाँ स्टार्टिंग होगी और यहाँ फाइनल होगा। अब इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, आप स्टेटमेंट सुनिए और बिल्कुल याद कर सकते हैं, आप 2 बार रिवाइज करके सुनिए और फिर याद हो जाएगा आपको, बहुत इजी है। देखिए, इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 adjacent side of a parallelogram in the magnitude and direction, then resultant of the vector addition will be represented by the diagonal of parallelogram which is started from the adjacent point, that is vector r is equal to vector p plus vector q। ठीक है, जो रिजल्टेंट आर है वो इसी साइड से डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा जो पॉइंट ए से स्टार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से हम इस पर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पीछे हमने ड्रा किया था। जब ड्रा कर लेते हैं स्टूडेंट तो ये एंगल देखो यहाँ थीटा आ रहा है, तो पैरेललोग्राम में ये करस्पॉन्डिंग एंगल आएंगे, ये भी थीटा हो जाएंगे। इस पॉइंट को अब ऊपर डी पड़ा है तो हम एक अलग पॉइंट नाम दे देंगे ई, और ये 90 डिग्री ड्रा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर वही लगाएंगे स्टूडेंट, इन ट्रायंगल AEC, ठीक, इन ट्रायंगल AEC। अब ये ट्रायंगल है तो इसमें क्या फार्मूला बनेगा स्टूडेंट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ये पाइथागोरस हमने उसी तरह अप्लाई कर दिया जैसा अभी हमने ट्रायंगल मेथड में कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, AE हमारा कितना होगा, AE को हम लिख सकते हैं AB प्लस B, तो यहाँ लिख देंगे हम AB प्लस B। पीछे जो आपने ट्रायंगल मेथड में यूज किया था वही सेम यूज हो रहा है, C स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर ओपन करिए स्टूडेंट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BE स्क्वायर, BE स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BE प्लस CE स्क्वायर। यहाँ देखो स्टूडेंट, इन दोनों को अगर हम एक साथ देखें तो क्या रिजल्ट मिलेगा, BE स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे ऐड कर दें स्टूडेंट, तो यहाँ से आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और प्लस 2AB आ गया। अब हमारा BE छोटा सा भाग है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसा कर दें, देखो स्टूडेंट, तो हमारे लिए क्या आएगा, कॉस थीटा, इसमें इस ट्रायंगल से निकालिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हमारा BE है, हाइपोटेन्यूस BC है,
और इसको हम अगर ऐसे लिख दें तो बी इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा हो गया। ठीक, अगर हम यहाँ बी की वैल्यू ऐसा रख सकते हैं तो यहाँ नोट कर दें स्टूडेंट, बी सी कॉस थीटा हो गया। अब देखो स्टूडेंट, जो वेक्टर पी क्यू है स्टूडेंट, वो ए डी की लेंथ रखता है और ए डी की लेंथ तो बी सी भी रखती है ना, तो मैग्नीट्यूड में तो ये क्यू के इक्वल है ही है। तो वैल्यू इसमें रखो स्टूडेंट, ए सी तो हमारा आर हो गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी हमारा है पी वेक्टर तो पी स्क्वायर हो गया, बी सी हमारा कौन है, क्यू हो गया, तो क्यू स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, प्लस 2 पी ए बी पी हो गया, बी सी क्यू हो गया, पी क्यू कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, ट्रायंगुलेशन मेथड का ही फार्मूला आया, एज इट इज वैसे ही है। तो आप एक तैयार कर लेंगे, दूसरा आप अपने से कर लेंगे। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे रिजल्टेंट का फार्मूला हो गया आर के लिए। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, अगर हम लोग ये देखना चाहें कि हमारा P जो है और वेक्टर R है, इनके बीच एंगल क्या है, तो हम लोग इसको यहाँ से ऐसे देख सकते हैं स्टूडेंट। आप आराम से यहाँ एंगल अल्फ़ा ले सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ से ऐसे, देखिए, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर R इज अल्फा, देन अब वही tan अल्फा इसमें लगाइए स्टूडेंट, tan अल्फा इज इक्वल टू, तो tan अल्फा AEC ट्रायंगल में इसमें लगेगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा CE अपॉन AE होगा, तो AE हमारा है AB प्लस बी, AB प्लस बी। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, अगर हम इसमें साइन थीटा लगाएं इस ट्रायंगल में, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ देखो साइन थीटा कितना आ जाएगा इस ट्रायंगल में BEC में। अगर हम लोग साइन थीटा लगाएं तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू CE अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी BC आ जाएगा। ठीक, यानी CE की वैल्यू हम यहाँ से BC साइन थीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट, CE इज इक्वल टू BC साइन थीटा, तो ये हमारा निकल आया tan अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो स्टूडेंट वैल्यू रख दो, BC की वैल्यू Q है और AB की वैल्यू P है, तो यहाँ रख दो, तो tan अल्फा का फार्मूला आपके लिए आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू BC यानी Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। देखो बिल्कुल वही फार्मूला आ रहा है स्टूडेंट ट्रायंगुलेशन मेथड का। ठीक, तो दोनों फार्मूले बिल्कुल सेम है। यहाँ से अल्फ़ा का फार्मूला आप खुद ट्रायंगुलेशन मेथड के अनुसार इसको एडजस्ट करिए। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, हमारा जो फार्मूला आया tan अल्फ़ा के लिए वो आया Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग अल्फ़ा के फार्म में लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स हम लोग लिखते हैं ऐसे, और ये आ जाएगा Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है, और इस फार्मूले का यूज करके आप अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट,
और जैसे हमने ट्रायंगुलेशन मेथड में बताया, तो आप ऐसे आर मैक्स निकाल सकते हैं स्टूडेंट, और इसमें वैल्यू आप वही रख देंगे पीछे वाली, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 डिग्री होगा जब पैरेलल होंगे दोनों वेक्टर। ठीक है, यानी कब होगा, जब हमारे वेक्टर p पैरेलल टू वेक्टर q है। अगर ऐसा है तो आप इस फार्मूले का यूज करके r मैक्सिमम निकाल लेंगे, और इससे r मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, कितनी आ जाएगी, पीछे हमने अभी बताया था, अब आप खुद निकालिए, p प्लस क्यू आ जाएगी। ठीक, वैसे ही अगर दोनों हो गए परपेंडिकुलर, वेक्टर p परपेंडिकुलर वेक्टर q हुआ, तो थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाता है। इसमें थीटा 0 लिखा है, वो हमने लिख दिया है। यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी √p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90, जो पीछे आ चुका है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट, तो 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा। r की वैल्यू निकल आएगी, r = आ जाएगा यहाँ पर √p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस फार्मूले से आप निकालेंगे जब दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होगा। तीसरा आ जाएगा स्टूडेंट, इफ थीटा = 180 डिग्री। ठीक है, यानी एंटी पैरेलल के अगर हम निकाल लें, एंटी पैरेलल इसको बोलते हैं, तब हमारा इसी फार्मूले में फार्मूला आ जाता है, r मिनिमम आता है, इसमें √ आता है, उसी तरह p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री होता है। अभी पीछे हमने बताया था स्टूडेंट, वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं, = ठीक, यहाँ से आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -2pq, और ये उसी तरह आप निकालेंगे, r मिनिमम दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी p और q का डिफरेंस आ जाएगा। ये स्क्वायर के फॉर्म में इसको आप खोल लेंगे तो ये p माइनस क्यू का स्क्वायर होगा। इस तरह का माइनस जो होता है इसको पॉजिटिव डिफरेंस पढ़ते हैं, और ये जहाँ लगता है इनमें से जो बड़ा होगा वो पहले लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे पॉलीगॉन मेथड। पॉलीगॉन मतलब कि जिसमें 4 से ज़्यादा साइड हो, 5 साइड हो जाए, 6 साइड हो जाए, वो सब पॉलीगॉन होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग 3 या 4 या 5 वेक्टर ऐड कर सकते हैं। वेक्टर इंटरमीडिएट के लेवल पर स्टूडेंट पैरेललोग्राम मेथड और ट्रायंगल मेथड ही इम्पॉर्टेंट हैं, और वही यूज में आते हैं अधिक। ठीक है, तो इसका कहीं कोई एग्ज़ाम में इसको कभी पूछता नहीं है, पर हम लोग बता देते हैं सब, कि बच्चे कहीं आ भी जाए तो कर ले जाएं। इसमें ऐड करने के लिए ये 3 वेक्टर हमने लिया है स्टूडेंट। वेक्टर एक दिया है 1 2 3 यूनिट का है, वेक्टर बी हमने लिया है 1 2 3 4 यूनिट का है, वेक्टर सी हमने लिया है 1 2 3 यूनिट का है। ठीक है, अब इनको पॉलीगॉन मेथड से ऐड करना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो वेक्टर ए है उसको ऐसे ड्रा करते हैं। ठीक, और जितने पॉइंट का जिस डायरेक्शन पर है उतने पॉइंट का उसी डायरेक्शन में इसको ड्रा कर लेते हैं, यानी ये हमारा वेक्टर ए हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को वेक्टर बी ड्रा करना है स्टूडेंट, तो हम इसको डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ एक एंगल बनता है जिसको हम लोग θ1 लिखते हैं। ठीक है, आप उसको बिल्कुल उतने ही एंगल पर, जितना एंगल θ1 है उतना एंगल यहाँ ड्रा कर लेंगे और ऐसे बना लेंगे। ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट। ठीक, ये एंगल हमारा हो जाएगा θ1।
अब तीसरा ड्रा करना है स्टूडेंट, तो आप इसको ऐसे बनाइए स्टूडेंट, यहाँ ऐसे, और इसको ऐसे बनाइए, और ये एंगल इनके बीच का होगा θ2, यहाँ पे एंगल ड्रा करिए, इसको सीधा ड्रा करिए, जो एंगल ये बनाएगा उस एंगल को आप यहाँ मेजर करेंगे, ये लाइन बिल्कुल सीधी आप ड्रा करेंगे। अच्छा, जो एंगल यहाँ आ रहा है स्टूडेंट, तो इसको हमने डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया, और वही एंगल इस साइड में जो आ रहा है हम इसको ऐसे बना देंगे ऐसे, ठीक। ये भी एंगल हमारा कितने का है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट का है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, और थोड़ा सा आगे और बढ़ा के 3 यूनिट, ये 3 यूनिट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये हमारा वेक्टर ए बना, ये हमारा वेक्टर बी बन गया, और ये हमारा वेक्टर सी बन गया। अब इसका जो रिजल्टेंट होता है स्टूडेंट, वो हमारी जो रिमेनिंग साइड है, ये दोनों एंड हैं ये, ठीक। ये वेक्टर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर है, और इसी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं वेक्टर पी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी, यानी जो ये रिमेनिंग साइड होगी यही रिजल्टेंट होगी तीनों वेक्टर की, ठीक है। इसी को वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हम लोग डिनोट करेंगे, और इनमें आप कोई फार्मूला नहीं यूज करेंगे, लेंथ एंगल मेजर करेंगे, और फिर रिजल्टेंट जितना आएगा नाप करके बिल्कुल 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, मान लीजिए 7.5 पॉइंट आ रहा, तो जितना आएगा उतना मेजर करके इसका रिजल्टेंट आप लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर को घटाना कैसे करते हैं, ठीक है। अभी हमने एडिशन देखा, अब सब्ट्रैक्शन में कोई बहुत टेक्नोलॉजी हमें नहीं लगानी है स्टूडेंट। ये जो हमारा बी वेक्टर है, जिसको भी हमें सब्ट्रैक्ट करना, घटाना है, उस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते हैं। तो अगर हमें इस वेक्टर ए में से वेक्टर बी घटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले हमने वेक्टर ए बनाया यहाँ, ठीक, वेक्टर ए हमने बना लिया, जितने पॉइंट का है लेंथ सेम होगी, लेंथ वेक्टर में मेजर करके बनाई जाती है, ये जितना लेंथ होगी उतनी ही लेंथ आप इसकी भी लेंगे। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ऐसे लाइन खींचिए स्टूडेंट, इस वेक्टर को ऐसे डाउन करिए, नीचे डॉट डॉट बढ़ाइए, तो यहाँ जो एंगल आ रहा है थीटा, वही एंगल यहाँ भी आएगा थीटा, ठीक। अब इस थीटा एंगल को जो यहाँ आ रहा है, इन दोनों के इसके और इसके बीच एंगल आ रहा है, वही यहाँ भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले भाग में ऐसे एक वेक्टर ड्रा करेंगे, और ये एंगल लेंगे थीटा, इधर ध्यान दीजिएगा इसको, यहीं पे गलती होती है लोगों से। अब इसका जितना मैग्नीट्यूड है 1, 2, 3 पॉइंट है, तो 1, 2, 3 पॉइंट है, यहाँ एरो ऐसे बना देंगे। अब हमने इसकी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट कर दी, तो ये हमारा वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर हमारा बी हुआ, लेकिन माइनस हुआ तो माइनस का बी वेक्टर हुआ है, ठीक। अब जो रिजल्टेंट आया स्टूडेंट, वो यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ये रिजल्टेंट हम लोगों का आ जाएगा ये, ठीक। और ये वेक्टर हमारा होगा वेक्टर आर, ठीक है, इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक। अब अगर इसमें किसी का हमें मैग्नीट्यूड वगैरह पता करना है, तो फिर इनको हम लोग 1 वेक्टर 2 वेक्टर लगा लेंगे, और फिर जो ट्रायंगुलेशन मेथड या पैरेललोग्राम मेथड का फार्मूला अप्लाई करके रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। और ये आर की वैल्यू उसी तरह निकलेगी, a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा की जगह नीचे जो रहेगा वो उसको यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो हमको b में से a माइनस करना है स्टूडेंट, तो b में से a माइनस करना है, तो हम पहले जो है b बनाएंगे, यहाँ हमने b बना दिया,
1 2 3 यूनिट, ये बी हमारा हो गया। ठीक है, 1 2 3 यूनिट। अब हमें ए को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो जब ए को हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो ये इस डायरेक्शन का आ रहा था, तो यहाँ एंगल हमें थीटा मिला था। अब हमें इस डायरेक्शन का ले जाना है, तो इस डायरेक्शन का ले जाएंगे तो ये ऐसे जाएगा स्टूडेंट, इधर आएगा ये। अब ठीक, जो ए इस डायरेक्शन में आ रहा था वो अब इस डायरेक्शन में आएगा। एंगल यहाँ कितना आएगा, थीटा ही आएगा। जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा यहाँ आएगा, वही थीटा फिर ऊपर भी आएगा। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी थी आप वहाँ बनाए हैं, 1 2 3 4 यूनिट हो जाएगी। ठीक, आप बिल्कुल नाप के बनाएंगे। रिजल्टेंट कौन सा होगा स्टूडेंट, रिजल्टेंट ये होगा हम लोगों का। ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया माइनस का वेक्टर ए हो गया। ए को हमने माइनस कर दिया, तो अब ये भी एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बन गया, दो वेक्टर दिख रहे हैं स्टूडेंट। ट्रायंगुलेशन मेथड से आप इन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है।